नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। दोस्तों, एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये आज पूरे विश्व पटल पर छाए हुए हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हैं और ये क्यों छाए हुए हैं? क्योंकि ये अभी स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा, 4 मिशन के अंदर। और इसकी पूरी कहानी क्या है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। 3, 2, 1 इग्निशन और लिफ्ट ऑफ। अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत का इतिहास बन गया है। नासा के एक्सियोम 4 मिशन को कई बार लॉन्च किया जा चुका है और इस बार भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन की कमान के साथ अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन शुभांशु भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जिन्होंने आईएसएस पर कदम रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईएसएस से डॉकिंग के दौरान ग्रुप कैप्टन शुक्ला की हार्ट बीट बढ़ गई थी, क्योंकि इस दौरान दोनों अंतरिक्ष यान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। और एक छोटी सी गलती, जरा सी भी चूक होती तो ये अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाता और करीब $150 बिलियन के नुकसान के साथ ही वहां मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्री मारे जाते। लेकिन ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने बिगैर किसी गलती के सफल डॉकिंग की और आईएसएस पर भारत का परचम लहराया, भारतीय वायुसेना का परचम लहराया। लेकिन दो अंतरिक्ष यानों के बीच डॉकिंग इतने खतरनाक क्यों है? नासा ने इतने महत्वपूर्ण मिशन के लिए भारतीय पायलट को क्यों चुना? और ग्रुप कैप्टन शुक्ला कितने दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे और वो वहां पर क्या करेंगे? अगर आपको अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुक्ला पर गर्व है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। 25 जून 2025 नासा का एक्सियोम 4 मिशन कई बार टलने के बाद आखिरकार लॉन्च के लिए तैयार हो गया, जिसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा था। अमेरिकी समय के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में सवार हुए, जिसमें मिशन कमांडर पैगी विल्सन, मिशन विशेषज्ञ पोलैंड के सोस उजान्स्की और हंगरी के टिबोर कप्पो थे। जबकि मिशन की कमान बतौर पायलट इसरो के भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुक्ला को सौंपी गई। चारों अंतरिक्ष यात्री कमांड सेंटर से अपने रेडियो कनेक्शन और अन्य उपकरणों की जांच करते हैं और मिशन पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु सीधे लॉन्च बटन दबाते हैं और फिर उल्टी गिनती शुरू। 5, 4, 3, 2, 1 और स्पेसएक्स का फाल्कन रॉकेट अपने ड्रैगन कैप्सूल के साथ हवा को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है। महज 1 मिनट में यह 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम था 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करना। इसलिए कमांड सेंटर में सभी की धड़कनें बढ़ गईं। करीब 3 मिनट में रॉकेट अपना पहला कदम पूरा कर बूस्टर रिलीज करता है और दूसरे चरण का इंजन जलने लगता है। अब गति 6000 किलोमीटर प्रति घंटे थी और ऊंचाई 90 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। और जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष में पहुंचता है और सभी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अब अगला चरण पृथ्वी की 200 किलोमीटर की कक्षा को पकड़ना था, जिसके लिए इंजन का अगला चरण शुरू किया जाता है। और अब यह रॉकेट पर्यावरण के प्रभाव के बिना आसानी से अपनी गति बढ़ा रहा था। लॉन्च के सिर्फ 8 मिनट में ही एक्सियोम 4 18,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की 200 किलोमीटर की कक्षा को पकड़ लेता है। फिर ग्रुप कैप्टन शुक्ला इसकी रफ्तार बढ़ाते हुए इसे 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाते हैं, जो कि ध्वनि की रफ्तार से 22 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही लॉन्च सफल हो जाता है और फिर हमें ग्रुप कैप्टन शुक्ला की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर है। वो कहते हैं, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर है। हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं और मेरा तिरंगा मेरे कंधे पर है, जो मुझे बताता है कि मैं अकेला नहीं हूं बल्कि मैं आप सभी के साथ हूं। ये मेरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सफर की शुरुआत नहीं, बल्कि ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने। इसके साथ ही आपको गर्व भी होना चाहिए, आप भी उतना ही उत्साह दिखाएं। आइए हम सब मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला की आवाज के बाद हर भारतीय की आंखें चमक उठी। पूरी दुनिया में तालियों के गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट सीधा रास्ता नहीं अपनाता। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसे पृथ्वी की कक्षा में बार बार चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे सने सने अपनी कक्षा बढ़ानी पड़ती है। और इस दौरान स्पेसक्राफ्ट खुद 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी हर 90 मिनट में एक पूरा चक्कर। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी अपने कक्षा में बढ़ रहा था और लॉन्च के करीब 36 घंटे बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु और उनकी टीम उस जगह पहुंची जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करने का समय था। अब जरा सोचिए, दो अंतरिक्ष यान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के चारों ओर यात्रा कर रहे हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ डॉक करना है, जोड़ना है, ताकि अंतरिक्ष यात्री इस छोटे ड्रैगन अंतरिक्ष यान के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश कर सकें। ऐसे में अगर कुछ गलत हुआ या दोनों अंतरिक्ष यान आपस में टकरा गए तो ये पूरी मिशन टीम हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो सकती है। अब डॉकिंग के दौरान ग्रुप कैप्टन शुक्ला खुद कॉकपिट में थे और स्पेसक्राफ्ट को मैनुअल मोड में लेते हुए उन्होंने हर सेंटीमीटर को अपने हाथ में लिया। आईएसएस उनके सामने आ चुका था, लेकिन वे अपने स्पेसक्राफ्ट को जरा भी हिला नहीं सकते थे, क्योंकि जरा सी भी कमी इस मिशन को विनाश में बदल सकती थी। कमांड सेंटर खामोश था, सबकी नजरें मॉनिटर पर थी। हर सेंसर, हर थ्रस्टर, हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। और फिर वो पल आया जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की और धीरे धीरे उनका स्पेसक्राफ्ट आईएसएस के डॉकिंग पोर्ट की ओर बढ़ने लगा। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर और फिर डॉकिंग। फिर दोनों हुक एक दूसरे को पकड़ चुके थे और जैसे ही डॉकिंग पूरी हुई और स्क्रीन पर उसका अलर्ट चमका, पूरा मिशन कंट्रोल भीड़ से गूंज उठा और भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री यानी सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका था। वहां मौजूद दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने XM-4 के चारों अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत किया और जैसे ही ग्रुप कैप्टन शुभांशु अंदर गए, उन्होंने सबसे पहला काम किया, उन्होंने अपने स्पेस सूट की बाह को चूमा, उसे सलाम किया और फिर उसे आईएसएस की दीवार पर चिपक दिया। ये वो ऐतिहासिक पल था जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अब शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम करीब 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक शोध, बायोमेडिकल प्रयोग और भारत और अमेरिका के साथ संयुक्त मिशन पर काम करेंगे, जिसके बाद शुभांशु ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की कमांड संभालते हुए अपने क्रू को फिर से सुरक्षित धरती पर वापस लाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री तो राकेश शर्मा थे। नहीं, तो फिर हमें शुभांशु शुक्ला को आईएसएस जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री क्यों कहना? तो देखिए, जब ग्रुप कैप्टन राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के T-11 मिशन में अंतरिक्ष में गए थे, उस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद नहीं था। उन्होंने मिशन के दौरान 8 दिन सैल्यूट 7 नाम के रूसी स्पेस स्टेशन में बिताए थे। वो भारत के पहले और इकलौते अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत पूरे अंतरिक्ष में सर्वश्रेष्ठ है। और राकेश के अंतरिक्ष में जाने के बाद 4 दशक के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री और आईएसएस पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। अब बात करते हैं ग्रुप कैप्टन शुक्ला की। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के तेज उड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन हैं, बहुत मास्टर ग्रेड पायलट हैं। वो 21 साल की उम्र में वायुसेना की लड़ाकू विंग में शामिल हुए। उन्होंने 2000 घंटे से अधिक समय तक MiG-21, MiG-29, Su-30, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने देश के लिए कई सीमा मिशन, प्रशिक्षण, अभ्यास और लड़ाकू अभियानों का नेतृत्व किया। और 2020 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की। इस मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रसन्न नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को भारतीय सेना के 4 युवा पायलटों द्वारा चुना गया था। उन्हें अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा गया ताकि वे शून्य गुरुत्वाकर्षण, स्पेस वॉक और आपातकालीन स्थितियों का प्रशिक्षण ले सकें। और रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में नासा की नजर शुभांशु पर पड़ी। उन्होंने इसरो से बात करके शुभांशु को अपने XM-4 मिशन में शामिल करने की बात कही। इस तरह से शुभांशु रूस से अमेरिका पहुंच गए और वहां जॉनसन स्पेस सेंटर में उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग मिली।
जिससे ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने स्पेस वॉक, डॉकिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम और माइक्रो ग्रेविटी से लेकर हर चीज सीखी। फिर वो समय आया जब नासा ने ग्रुप कैप्टन शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के पायलट की जिम्मेदारी दी और शुभांशु ने अपने क्रू को सुरक्षित आईएसएस पर भेजकर भारत को गौरवान्वित किया है। तो दोस्तों, शुभांशु अब सिर्फ एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, वो भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक चेहरा बन चुके हैं और इस मिशन के बाद वो जल्द ही गगनयान के पहले मानव मिशन का हिस्सा बन जाएंगे और एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराएगा। यानी वो दिन दूर नहीं जब ग्रुप कैप्टन शुक्ला जैसे वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष में वैज्ञानिक शोध कर सकेंगे, स्पेस वॉक कर सकेंगे और शायद चांद पर कदम रखने वाले पहले भारतीय भी उन्हीं में से ही होंगे और भारत अगली अंतरिक्ष महाशक्ति बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखें। और अगर आपको भी इस वीडियो पर गर्व है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और ग्रुप कैप्टन शुभांशु के अंतरिक्ष मिशन की अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।